हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रास्ता फैमिली ब्लॉग्स। जी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच। आज फ्राइडे का दिन था और बहुत ही शॉर्ट डे था। फ्राइडे का डे आपको पता है कितना बिजी डे होता है। तो आज सुबह की शुरुआत मैंने अपनी चाय के साथ की। बस नाश्ता वगैरह कुछ नहीं, सिंपल चाय के साथ मैंने अपनी शुरुआत की। फिर मैंने सफाई वगैरह कर ली, काम वगैरह कर लिया, क्योंकि जुम्मे के दिन ये होता है कि आपको जल्दी जल्दी जुम्मे की नमाज़ की तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अपना काम सारा कर लिया। ये कुछ कपड़े पड़े हुए थे अलमारी में रखने वाले, लेकिन उससे पहले मुझे ये पूरी अलमारियाँ सेट करनी है। अलमारियाँ बिल्कुल ख़राब हो गई हैं, बच्चे बहुत अलमारियों को ख़राब कर देते हैं, तो इसीलिए मैं अलमारी बिल्कुल सेट करने का आज टाइम नहीं था, क्योंकि फ्राइडे का डे था। नमाज़ के लिए हमें जल्दी जल्दी नमाज़ की तैयारी करनी होती है कि टाइम पे हम अपनी नमाज़ अदा कर लें, ज़ोहर की नमाज़ कहीं छूट ना जाए। फिर ये कुछ गंदे कपड़े थे, वो भी मैंने नहीं वॉश किए, क्योंकि अम्मी कहती हैं कि फ्राइडे के दिन डे वॉश नहीं करना चाहिए। तो मेरी ये होती है कि मैं फ्राइडे के दिन कुछ भी ऐसा वॉश करने वाला काम नहीं करूं। यहाँ पे फिर मैंने जोहान को भी रेडी कर दिया था, क्योंकि उसको भी मैंने कहा था कि फ्राइडे है, टाइम से वो भी रेडी हो जाए। वो भी यहाँ सबको हेलो कर रहा है। फिर बस मैंने भी नमाज़ की तैयारी कर ली, मैं भी अपनी नमाज़ पढ़ने लग गई। मैंने नमाज़ पढ़ी, थोड़ा सा वक्त था मैंने वो पढ़ा। फिर बस दोपहर का टाइम हो गया तो अम्मी ने थोड़ा आराम किया, क्योंकि दोपहर के टाइम अम्मी को ये होता है कि थोड़ा आराम अम्मी को दोपहर के टाइम लाजमी चाहिए होता है। इतने में ट्यूशन के बच्चों का टाइम हो गया, ट्यूशन वाले बच्चे आए ट्यूशन पढ़ने के लिए। बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे और यहाँ पे मीरल खेल रही थी, क्योंकि मीरल का ये होता है कि बच्चे जब ट्यूशन पढ़ने आते हैं तो मीरल उनको बिल्कुल नहीं पढ़ने देती, बहुत परेशान करती है। मेरा मीरब ज़ुहान भी पढ़ रहे होते हैं तो ज़ुहान को भी बहुत परेशान करती है। तो बस यहाँ ये अपने खेलने में लगी हुई थी। फिर शाम का टाइम हुआ, अम्मी ने थोड़ा सा मॉप किया, क्योंकि अम्मी को ये होता है कि पैरों में मिट्टी वगैरह ना आए। फिर आज मैंने सोचा था कि बच्चों के लिए थोड़ा देसी स्टाइल में फ़्राइड चिकन बनाऊं, तो उसके लिए मैंने चिकन मैरिनेट कर ली। और मैंने आज बनाने आलू की कतलियाँ विद वाइट राइस, तो ये भी मैंने सोचा कि आज ही बना लेती हूँ, फ्राइड चिकन के साथ सही रहेगा। यहाँ मैंने आलू को बिल्कुल ठंडे पानी में थोड़ा सोक कर दिया। फिर मैंने ऑयल लिया एक कढ़ाई में, उसमें मैंने ज़ीरा डाला। आलू डाल के इस तरह जिस तरह से हम आलू की कतलियाँ बनाते हैं, बस ऐसे ही मैंने आलू की कतलियाँ रेडी कर ली। फिर मैं इनको ना बिल्कुल दम पे बनाती हूँ, कोई भुना हुआ या तेज़ गैस पे नहीं, बहुत ही स्लो आंच पे, दम की आंच पे मैं इनको रेडी करती हूँ। बस यहाँ पे फिर मैंने ऑयल भी गरम कर लिया था। फिर इसमें मुझे ये चिकन जो मैंने पूरी मैरिनेट और कोडिंग करके रख दी थी एक साथ ही, इसको फिर मैंने डीप फ्राई किया। मैंने कहा ताकि बच्चों को टाइम से दे दूँ और गरम गरम ही अच्छा लगता है ये। तो बस फिर मैंने बच्चों की तीनों प्लेट्स बना ली। मैंने बच्चों को अलग अलग प्लेट में दे देती हूँ, ताकि हर बच्चा अपना अपना पेट भर के खाना खा ले, ताकि उनको ये ना हो कि पेट नहीं भरा, ये या वो। तो बस बच्चों की अलग अलग मैंने सेपरेट प्लेट्स बना ली थी, चावल डाले, उनके ऊपर आलू डाले और उन्हीं के ऊपर ही मैंने उनकी एक फ्राइड चिकन जो उनकी एक एक लेग पीस थी वो रख दी, उनको मैंने दे दी, उनका खाना उनको मैंने दे दिया। फिर यहाँ कुछ कपड़े आए हुए थे अम्मी के पास, अम्मी को वो स्टिच करके देने थे, रेडी करने थे। अम्मी को 2 सूट थे, तो अम्मी ने कहा मैं ये भी रेडी करके दे दूँ, क्योंकि फिर खाला की तरफ अम्मी को जाना है तो फिर टाइम नहीं मिलेगा अम्मी को। तो इसलिए अम्मी कहती कि पहले मैं ये दे दूँ तो फिर ही मैं जाऊँ सुकून से, तो सही रहेगा। क्योंकि ये होता है ना कि किसी को चीज़ देनी हो तो बंदा उसकी चीज़ से पहले वो ज़िम्मेदारी अपनी पूरी कर ले, तो फिर थोड़ा रिलैक्स रहता है। और मेरी अम्मी को तो वैसी छोटी छोटी बातों को सर पे हावी करने की आदत है। अम्मी को मैं कह रही थी काफ़ी दिनों से कि खाला की तरफ चली जाएं, क्योंकि अम्मी का भी दिल थोड़ा तंग हो जाता है घर पे बैठे बैठे। तो ये है कि थोड़ा बहनें आपस में मिल लेंगी तो थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, तो इसीलिए मैं अम्मी को कही थी कि आप चली जाना खाला की तरफ। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है, पहले मैं कपड़े वगैरह रेडी कर लूँ तो फिर मैं चली जाऊँगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों सूट रेडी हो गए, एक सूट तो रेडी हो चुका है और ये सेकंड सूट है, ये भी तकरीबन हो ही गया है। आज अम्मी ने ये भी रेडी कर लिया था, तो कल इंशाल्लाह ये उनके हैंडओवर भी हो जाएगा। माशाल्लाह मेरी अम्मी की स्टिचिंग बहुत अच्छी है, अम्मी बहुत सफाई से कपड़े सीती हैं। यह है कि थोड़ा इसमें अम्मी मशगूल रहती हैं तो अम्मी का दिल बहला रहता है, यहाँ वहाँ अम्मी का ज़्यादा जो है ना, अम्मी कोई इधर उधर की बात नहीं सोचती, अपने कामों में मसरूफ़ रहती हैं, तो अम्मी का माइंड थोड़ा सेट रहता है। वरना आपको पता है माओं का क्या है, परेशानियों के अलावा उनको तो बात बात पे परेशान होने की आदत होती है।
तो इसीलिए अम्मी ये सिलाई वगैरह करती रहती हैं, तो अम्मी थोड़ी मसरूफ़ रहती हैं। अच्छा, कपड़े वगैरह सीने के बाद अम्मी फिर थोड़ा आराम कर लेती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बैक पेन हो जाता है, ज़्यादा सिलाई पे नहीं बैठ सकती हैं। मैं भी यही कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा किया करो, पर अम्मी को ये होता है कि नहीं, बस फ़ौरन जो काम है वो फ़ौरन से कंप्लीट हो जाए। तो बस यहाँ पे फिर अम्मी ने पहले कटिंग वगैरह कर ली थी कपड़ों की, उसके बाद अम्मी ने सारे ही कपड़े रेडी कर लिए थे। इसके बाद एक ऑरेंज सूट है, वो बहुत प्यारा अम्मी ने बनाया था, उसके साथ उसकी स्क्रंची भी बनाई थी। जैसे आप देख सकते हैं, जैसी ये स्क्रंचीज़ हम बाहर से लेते हैं, ख़रीदते हैं, ये अम्मी माशाल्लाह से खुद ड्रेस के साथ उसी के कपड़े की मैचिंग की स्क्रंचीज़ बनाती हैं। हुरैन और मेरे ज़्यादातर कपड़े ऐसे ही होते हैं जिनके साथ अम्मी हमारी मैचिंग की स्क्रंचीज़ लाजमी बनाती हैं, तो ये कि वो अच्छा लुक देते हैं ना। फिर यहाँ मीरल के साथ अम्मी थोड़ा खेल रही हैं, थोड़ी मस्तियाँ कर रही हैं, मीरल के साथ अपनी सिलाई वगैरह भी कर रही थी, कि मीरल जाती है अम्मी की सिलाई मशीन में, बहुत जो है ना अम्मी को परेशान करती है। बस इसी तरह फिर थोड़ी हमें लेट नाइट क्रेविंग्स हुई आइसक्रीम के लिए। बच्चे आइसक्रीम की ज़िद कर रहे थे अपने पापा से, तो हम तकरीबन रात के 1:30 बज रहे हैं कि हम आइसक्रीम के लिए गए, इनके पापा हमें आइसक्रीम के लिए लेके गए। तो बस ये आज का मेरा एक छोटा सा व्लॉग था, जो मैंने आप सबके साथ एक फ्राइडे की बिज़ी रूटीन आप सबके साथ अपनी शेयर की। तो आप सब भी बस अपना इसी तरह मुझे प्यार दिखाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बस जल्द अज जल्द मेरा ये चैनल मोनेटाइज हो जाए, ताकि मुझे भी एक खुशी हो कि हाँ यार, मैं कुछ कर रही हूँ और उसका फल मुझे मिल रहा है। तो बस आप सब भी मेरा इसी तरह साथ दीजिएगा और हमेशा दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।